महाभारत में कर्ण हमेशा युद्धस्थल को छोड़कर क्यों भाग जाते थे? जाने वजह। कर्ण महाभारत के सबसे निपुण धनुर्धारियों में से एक थे, लेकिन उनका जीवन दुखों से भरा था। वह पांडवों में सबसे बड़े थे, परंतु कुंती ने पांडवों को यह सच कभी नहीं बताया, जिसके कारण उन्हें जीवन भर अपमान और उपेक्षा झेलनी पड़ी। युद्ध के मैदान में अर्जुन उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी थे। आइए विस्तार से जानते हैं कि कर्ण हमेशा युद्धस्थल को छोड़कर क्यों भाग जाते थे। महाभारत के युद्ध में कर्ण का किरदार अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुंती के सूर्य पुत्र होने के बावजूद उन्हें सूत पुत्र के रूप में जीवन जीना पड़ा। अधिरथ और राधा ने कर्ण का पालन पोषण किया। कर्ण अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने कवचकुंडल और अंतिम समय में दान में दे दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था कि सच्चा दान निष्काम भाव से किया जाना चाहिए। दान में किसी प्रकार का स्वार्थ या अपेक्षा छिपी हो तो वह व्यर्थ हो जाता है। कर्ण अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कर्ण को सबसे महान दानी माना और इस विषय में उनकी परीक्षा भी ली। हिंदू ग्रंथों में महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो कि व्यक्ति को जीवन में क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए यह समझाता है। महाभारत के सभी पात्रों व उनके कार्यों को सभी भलीभांति अवगत है और उन्हीं पात्रों में से एक प्रमुख पात्र है कर्ण। कर्ण की श्रेष्ठता को भगवान परशुराम ने भी स्वीकार किया था। कर्ण अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे और वे इतने बड़े दानी थे कि आज के समय में भी अगर कोई बहुत ज्यादा दान पुण्य करता है तो लोग उसे दानवीर कर्ण कह देते हैं। एक बार भगवान कृष्ण ने कर्ण की दानशीलता की परीक्षा लेने के लिए उसके अंतिम समय में उससे सोने का दान मांगा। तब कर्ण के पास केवल सोने के दांत ही थे। तब उसने अपने सोने के दांत तोड़कर भगवान कृष्ण को अर्पित कर दिया। वहीं इस बात का उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि निष्काम भाव से किया जाने वाला दान होना चाहिए। अगर किसी दान को करने में किसी प्रकार का स्वार्थ या फिर अपेक्षा जुड़ी होती है, वह दान व्यर्थ के समान माना जाता है। इसके अलावा कर्ण की एक और बात हमेशा से सबको जानने की इच्छा रहती है कि आखिर कर्ण हमेशा युद्ध के दौरान युद्धस्थल को छोड़कर क्यों चले जाते थे। तो आइए इस बारे में जानते हैं। कर्ण महाभारत के अनुसार कर्ण के पास एक दिव्य कवच कुंडल था, क्योंकि वे सूर्य पुत्र थे। हालांकि इसके अलावा भी कर्ण के पास कई दिव्यास्त्र का ज्ञान था, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण वेश धारण करके इन दिव्यास्त्रों का ज्ञान अर्जित किया था। किंतु असल पहचान पता चलने के बाद उनकी शिक्षा अधूरी रह गई। कर्ण महाभारत के अनुसार दुर्योधन ने कर्ण को अंगदेश का राजा घोषित किया था। वहीं दुर्योधन से मित्रता के बाद कर्ण की पूरी जिंदगी बदल गई। उसके बाद कर्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में युद्ध के लिए चुनौती दी, लेकिन कर्ण के राजवंश से न होने के कारण उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच गई। वहीं घोषयात्रा के दौरान कर्ण को चित्रसेन से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद कर्ण युद्ध भूमि छोड़कर चले गए। माना जाता है कि यही कर्ण के जीवन की सबसे बड़ी हार थी। वहीं कर्ण की दूसरी सबसे बड़ी हार अज्ञातवास के आखिरी दिन विराट युद्ध में हुई, जब कर्ण और कौरव सेना को अर्जुन ने अकेला हराया। कर्ण वास्तव में एक महान योद्धा थे। उनको जो भी हार मिली है वह अभिमन्यु, भीम, सात्यकी तथा अतिरथी अर्जुन से मिले हैं। वह सूर्यपुत्र थे और उनके पास दिव्य कवच कुंडल था, इसलिए किसी दिव्यास्त्र के बिना उनका वध नहीं हो सकता था। वह बचपन से ही धनुर्धारी बनना चाहते थे। जब वह द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करने लगे तब दुर्योधन, उसके भाई और अश्वत्थामा को कर्ण के रूप में एक ऐसा इंसान मिल गया था जो उनके लिए समय आने पर अर्जुन के विरुद्ध लड़ाई कर सके। द्रोण के गुरुकुल में अर्जुन सबसे अच्छे शिष्य थे और यह बात सबको पता था। दुर्योधन से मित्रता की वजह से कर्ण अर्जुन से प्रतियोगिता करने लगे। उम्र में बड़े होने से मन में ईर्ष्या का भाव भी जन्म लिया। उसके बाद अर्जुन को मारने के लिए एक बार उन्होंने द्रोण से ब्रह्मास्त्र ही मांग डाला। द्रोण ने उनको ये ज्ञान नहीं दिया और इसके दो कारण भी बताए। एक ये कि वह ईर्ष्या की भाव से ये ज्ञान पाना चाहते हैं और उस दिव्यास्त्र से किसी का वध करना चाहते हैं, और दूसरा यह कि क्षत्रिय या ब्राह्मण के अलावा किसी को दिव्यास्त्र का ज्ञान नहीं दिया जाता। फिर वह वहां से द्रोण से गुस्सा होकर चले गए और साथ ही साथ यह भी कहकर गए कि वह दुनिया का सबसे बेहतर धनुर्धर बनकर लौटेंगे। फिर वह ब्राह्मण का वेश धारण करके परशुराम के शिष्य बने।
परशुराम से उन्होंने बहुत सारे अस्त्रों का ज्ञान लिया और फिर उनका पहचान पता लग गया कि वह एक सूत है, ब्राह्मण नहीं। इसलिए उनको वहां से भी विद्या पूरी किए बिना ही लौटना पड़ा। इस दौरान पांडव और कौरवों का गुरुकुल शिक्षा समाप्त हो चुका था। वहां सभी अपने सीखे हुए विद्या का प्रदर्शन कर रहे थे। जब अर्जुन ने अपनी कला प्रदर्शन की तब चारों ओर से तालियों की गड़गड़ाहट बजने लगी। तब कर्ण रंगभूमि में आए और वह उन सारे अस्त्रों का प्रयोग किए जो सब पहले अर्जुन ने किया था। फिर उन्होंने अर्जुन से द्वंद्व करने की इच्छा व्यक्त की, जिसके लिए उनको राजघराने का होना आवश्यक था। इसीलिए दुर्योधन ने उनको अंग प्रदेश के राजा बना दिया। यह वह मुहूर्त था जहां कर्ण की जिंदगी बदल गई, क्योंकि वह अंग का राजा बन गए। दुर्योधन के साथ दोस्ती हो गई। ये बात मन में बैठ गया कि वह अर्जुन के समकक्ष है और वह उसका वध कर सकते हैं। यह तीनों चीजें ही उनकी जिंदगी को बर्बादी की तरफ ले गया। पहला, विलासव्यसन की जिंदगी। दूसरा, दुष्ट के साथ मित्रता। तीसरा, मन में ईर्ष्या, अहंकार की भावना की वह अब सबसे शक्तिशाली धनुर्धर है। वह रंगभूमि के दौरान अर्जुन के बराबर थे, लेकिन अर्जुन एक आजीवन सीखने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने कभी सीखना बंद नहीं किया। गुरु दक्षिणा युद्ध में अर्जुन ने द्रुपद को हराकर ये सिद्ध भी कर दिया। द्रुपद के हाथों सारे कौरव और कर्ण बंदी हो गए थे, लेकिन इस युद्ध को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। फिर पांडवों को लाक्षागृह में जला देने की साजिश रची गई और उसके बाद पांडव मर गए हैं, यह समाचार मिल गया। कर्ण को भी पता लग गया कि उनका प्रतिद्वंदी मर चुका है। फिर आया द्रौपदी स्वयंवर, जहां उनको फिर से मिला झटका। द्रुपद की रची प्रतियोगिता में सारे राजा असफल रहे। बहुत तो विशाल धनुष को उठा ही नहीं पाए। कर्ण ने किंधुरा धनुष को उठा तो लिया, लेकिन प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाए। वहां एक अर्जुन ने धनुष को उठा भी लिया और प्रत्यंचा चढ़ा के मत्स्ययंत्र से अद्भुत कला की प्रदर्शन करते हुए लक्ष्य का प्रतिबिंब देखकर ही लक्ष्य का भेद कर दिखाया और प्रतियोगिता जीत ली। इस पर आपत्ति जता के बहुत सारे राजा तथा अंगराज कर्ण भी उस ब्राह्मण से युद्ध किए, लेकिन अंतिम में ब्राह्मण से हार मान गए। यह उनकी तीसरी पराजय थी, लेकिन उनको खुद पर बहुत भरोसा था और क्योंकि वह परशुराम के शिष्य थे इसलिए उन पर दुर्योधन को भी बहुत भरोसा था। द्यूत सभा में पांडवों को दास बनाकर वनवास भेजने के बाद एक बार कर्ण और दुर्योधन वहां गए थे ताकि उनको यह दिखा सके कि वह कितने दुख में जी रहे हैं और ये कितने मजे और आराम में है। वहां उनका सामना हुआ गंधर्व से। गंधर्व के बहुत बड़ी सेना के आगे कर्ण बहुत लड़ा, लेकिन गंधर्व राजा चित्रसेन का सामना नहीं कर पाया। उनके भयंकर शक्ति का सामना न कर वह युद्धभूमि से विकर्ण की रथ में बैठकर भाग गया। दुर्योधन को बंदी देखकर युधिष्ठिर भाई होने के नाते अर्जुन को गंधर्व के साथ युद्ध के लिए आह्वान दिया। अर्जुन ने शब्दभेदी बाण और अपने अग्नेयास्त्र से उनकी सेना और चित्रसेन को परास्त किया और दुर्योधन मुक्त हुआ। यह एक बहुत बड़ा सदमा था कौरवों के लिए। जब यह कर्ण को पता चला कि अर्जुन ने दुर्योधन को बचाया है, तब उसने यह बोलकर आश्वस्त कर दिया कि दास का तो काम ही है स्वामी की सेवा करना। तब उनको यह पता लग गया कि अर्जुन अब धनुर्विद्या में बहुत आगे निकल गया है तथा अब वह रंगभूमि वाला अर्जुन नहीं रहा। साथ ही साथ अर्जुन को मारने की उन्होंने असुर प्रतिज्ञा ले ली। असुर प्रतिज्ञा के मुताबिक जब तक वह अर्जुन का वध नहीं कर देते तब तक वह अपने पैर दूसरों से नहीं धुलाएंगे, केवल जल से बने पदार्थ ही खाएंगे, किसी से कुछ मांगने पर नहीं है नहीं कहेंगे। यह थी उनकी असुर प्रतिज्ञा। फिर वनवास और निजी वनवास के समय अर्जुन ने अपनी विद्या को और भी बेहतर किया। उसने गंधर्व राजा चित्रसेन, महाप्रभु श्री कृष्ण, यम, कुबेर, अग्नि, वरुण, इंद्र तथा महादेव से शिक्षा प्राप्त की। महादेव ने उनको धनुर्विद्या के 5 नियम, 15 दिव्यास्त्र तथा अपनी महापाशुपतास्त्र का ज्ञान दिया। निरंतर हर देवता से सीखकर अर्जुन ने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बना लिया। किसी से प्रतियोगिता के लिए नहीं, कुरु सभा में मिली अपमान के बदले युद्ध करके अपने भाई और पत्नी की सम्मान की रक्षा हेतु। अज्ञातवास के आखिरी दिन विराट युद्ध में अर्जुन ने कौरव के सभी योद्धाओं के साथ युद्ध किया और जीत हासिल की। कौरव के भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन तथा सारे भाइयों को अकेले अर्जुन ने परास्त किया। यह कर्ण की फिर एक पराजय थी अर्जुन के हाथों। आप अब समझ पा रहे हैं कि कर्ण भाग क्यों जाते थे,
क्योंकि वह इस सत्य का स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि अर्जुन उनसे बेहतर क्यों और कैसे है। मन में जब ईर्ष्या और अहंकार का पर्दा पड़ जाता है, तब सत्य दिखाई नहीं देता, और अगर दिखाई भी दे तो मन उससे स्वीकार नहीं कर पाता। इसलिए वह किसी भी माध्यम से अर्जुन को हराना तथा मारना चाहते थे, और जहां यह संभव नहीं हुआ वहां से भाग जाते थे। माता कुंती को भी दिए वचन में उन्होंने अर्जुन को मारने की जिक्र की थी। कवच कुंडल के साथ भी उनको बहुत पराजय का सामना करना पड़ा था। इंद्र ने जब उनको कवच कुंडल मांगा था तब उन्होंने बाष्पी शक्ति की मांग करके एक अच्छा सौदा किया था, क्योंकि इससे उनको अर्जुन को मारने का रास्ता दिख गया था। कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले उन्होंने यह बात उनके सारथी शल्य के सामने माना भी है कि अर्जुन इस दुनिया का सबसे बेहतर धनुर्धर है, और जिस प्रकार अर्जुन ने खांडवप्रस्थ में देवताओं को हराया उससे यह स्पष्ट है उसको हराना असंभव है। ऐसी ही अन्य स्टोरी देखने के लिए जुड़े रहें ज्ञान कुबेर जी के टैलेंट हंट्स के साथ। धन्यवाद।